तो भाई हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। कल हमने बात की थी 1932 में पूना समझौता और हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी। आज हम लेंगे 1938 की बात करते हैं। 1938 ईस्वी 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? हरिपुरा अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब बैठक से है। उड़ीसा। कहां बताया गया? उड़ीसा में। इस अधिवेशन के अंतर्गत गांधी जी थे, और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस। कल बताया था इनके बारे में। नौकरी छोड़कर हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कार्य करने लगे थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गांधी जी की, इसमें गांधी जी का रोल क्या है। एक व्यक्ति था इसमें, चित्रकार, जिसका नाम क्या था? अमिंदर नंदलाल बोस। क्या नाम था भाई? गांधी जी ने इस अधिवेशन में पांडालों को चित्रित करवाने के लिए, एक चित्रकार को बुलाया था। चित्रकार था नंदलाल बोस। लाल बोस। और इन्हीं नंदलाल बोस ने इसके पांडालों पर मजदूर और किसानों के चित्र बनाए थे। कौन से चित्र बनाए? मजदूर और किसानों के चित्र। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या था नंदलाल बोस का? तो नंदलाल बोस का उद्देश्य इतना सा था कि गांधी जी को ये चीज समझाई जा सके कि इस देश के अंतर्गत अगर रीढ़ की हड्डी कहें इस देश की, या इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग कौन है, या इस देश के मजदूर और किसानों को किस अवस्था में पड़े हैं वो, तो उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए इस पूरे पांडाल को मजदूर और किसानों के चित्रों से नंदलाल बोस ने चित्रित किया। और किसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की? गांधी जी। आई बात समझ में? तो ये घटना हरिपुरा अधिवेशन की है। दूसरा कि भाई सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। कौन? अब इसी के बाद में 1939 में होता है एक और दिन, 1939 ईस्वी में, जिसे हम कहते हैं त्रिपुरा अधिवेशन। ध्यान रखना, ये कांग्रेस के अधिवेशन है सारे। त्रिपुरा अधिवेशन। इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए वापिस सुभाष चंद्र बोस। दोबारा से क्या चुने गए? अध्यक्ष चुने गए। अब अध्यक्ष चुने गए तो गांधी जी का कोई उम्मीदवार था यहाँ पे। गांधी जी का उम्मीदवार सुभाष चंद्र बोस से आ रहा है। सीधा रमैया ऐसे कुछ नाम है, सीता रमैया ऐसे कुछ नाम मिलेगा। गांधी जी का उम्मीदवार हार गया और वापिस से कौन बन गया अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस को। अब गांधी जी देखते हैं यार, कल का लड़का आया हुआ
लगातार 2 बार अध्यक्ष बन गया। गांधी जी थोड़े से खफा थे और ये बात सुभाष चंद्र बोस को पता लगी कि मेरे अध्यक्ष बनने से गांधी जी को दिक्कत है। क्या है? दिक्कत है। तो इन्होंने गांधी जी के नाराज होने पर, ध्यान रखना, गांधी जी के नाराज होने पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पद से इस्तीफा, और इस्तीफा देने के बाद 1940 39-40 के मध्य, ध्यान रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। हम फॉरवर्ड ब्लॉक पढ़ते तो हैं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई, लेकिन उसका मेन रीजन ये था कि त्रिपुरा अधिवेशन में जब ये दोबारा अध्यक्ष बने तो गांधी जी क्या हुए? नाराज। और नाराज होने का पता जब सुभाष चंद्र बोस को पता लगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर एक नई पार्टी स्थापित की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ध्यान रहेगी, आजकल वाले नेताजी कर सकते हैं क्या? मर्यादा कौन करेंगे? तो मारोड़ दे सामला है, नहीं कर सकते। तो पहले का आप देखोगे ना, तो किसी से नाराज हो गए तो ऐसे नहीं कि उसको जवाब दे, सिस्टमेटिक तरीके से एक दूसरे का सम्मान करते हुए बात कहते हैं कि अगले की बुराई भी न हो और अगले को बुरा भी नहीं लगे और वो अपनी बात भी मान ले। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, 2 अधिवेशन है सुभाष चंद्र बोस के, जिसमें हरिपुरा अधिवेशन और दूसरा, दोनों में अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये दोनों उतार लेना। आई बात समझ में? तो आगे बढ़े, तो पाकिस्तान वालों को लेते हैं हम। 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में सबसे पहले पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव लाया गया था। कब? 1940 में पाकिस्तान का प्रथम प्रस्ताव आया और यह प्रस्ताव लेके आया लियाकत अली। कौन लेके आया? कि भाई भारत के क्या होने चाहिए? 2 बंटवारे, और बंटवारों के तहत एक हिस्सा मुसलमानों को दिया जाए। कौन सा? पाकिस्तान। तो इसका पूरा नाम है लियाकत शौकत अली, पूरा नाम ध्यान रखना। और ये जो पाकिस्तान का नाम दिया गया है, मतलब पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था? रहमत अली चौधरी ने। रहमत अली चौधरी ने, हाँ, ये सभी में आता है। पाकिस्तान का सर्वप्रथम नाम या नामकरण जो किया वो रहमत अली चौधरी ने, और पाकिस्तान का प्रथम प्रस्ताव जो लेके आया था वो कौन था? और मांग करने वाला, पाकिस्तान की मांग जो रखी थी वो आगे रखी थी। ये तो केवल प्रस्ताव प्रस्ताव का ही है, ठीक है, लियाकत अली का। बाकी मांग जो रखी थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने। तीन चीजें ध्यान रखनी है पाकिस्तान की मांग को लेकर। पहला, प्रस्ताव कब आया? कौन लेके आया? नामकरण कौन किया? लेकिन मांग के लिए ये डेट नहीं आएगी। मांग के लिए तो डेट आगे आएगी, जब चुनाव वगैरह हो गए थे, कैबिनेट मिशन वगैरह आ चुका था, उस समय हुई थी ये। और ये मांग किसने की? और मोहम्मद अली जिन्ना ही क्या बना? पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर बना था, ध्यान रहेगी बात। और भारत का प्रथम गवर्नर
जो भारतीय था वो प्रधानमंत्री थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन बने थे? या सी राजगोपालाचारी। अब देखो आगे, ये उतार लिया सभी ने। अगला पॉइंट लेते हैं हम 1942 ईस्वी, सॉरी इससे पहले लेते हैं 1939 से कब तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध? 45 तक। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत को किस प्रकार से आजादी का एक वो कहते हैं ना रूपरेखा तैयार हुई। देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, सुन लेना समझ लेना ढंग से कि भाई प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब 1930 ईस्वी में महामंदी का दौर चला था विश्व में। क्या आई थी? प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उसके खत्म होने के कई सालों बाद में एक मंदी का दौर चला था जिसमें हर एक देश के पास पैसा खत्म था। तो उस समय इस मंदी के समय ब्रिटेन अमेरिका के पास जाता है और अमेरिका से ब्रिटेन 5000 बैंकों से कर्जा लेता है। क्या लिया? 5000 बैंकों से कर्ज लिया और पूरी तरीके से कर्जे में डूब गया ब्रिटेन। अब आप सोचो कि जो ब्रिटेन 70% दुनिया पे राज कर रहा है वो 1930 की महामंदी के दौर में अमेरिका जैसे देश से कर्जा ले रहा है। वो भी 5000 बैंकों का पूरा पैसा निकाल के दे दिया अमेरिका ने। अब जो अमेरिका खुद कर्जे में डूबा हुआ था अब वो साहूकार बन गया। इसीलिए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ी शक्ति बन के कौन उभरा? अमेरिका। दूसरा अफ्रीका, वो सॉरी रूस। दूसरा रूस। पहले कौन था? ब्रिटेन और फ्रांस थे। पहले कौन थे? ब्रिटेन और फ्रांस। तो यहां से अब बात आ गई कहां पे? द्वितीय विश्व युद्ध की। अब ये बैंक का कर्जा लेके बैठा हुआ है और इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और अमेरिका कहता है इस समय भारत को भी शामिल करो। युद्ध में कर्जा ले रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद अमेरिका ब्रिटेन से कह रहा है कि भाई भारतीय लोगों को भी इसमें युद्ध में शामिल करो। अब भारतीय क्यों आएंगे? तो इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड लीथ लिथंगो। लॉर्ड लीथ लिथंगो इस ये लेके आया था अगस्त प्रस्ताव। प्रस्ताव 1940 में 8 अगस्त 1940 में लेके आया था, ध्यान रखना। और इसके अंतर्गत कहा गया था कि अगर भारतीय लोग ब्रिटेन का साथ देंगे तो हम उन्हें आजाद कर देंगे और जो लोग पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं उन्हें भी हम पाकिस्तान दे देंगे। तो ऐसी लुभावनी प्रस्ताव में ये सारी चीजें लिखी हुई थी। अब इधर से चीन भी ब्रिटेन पे दबाव बनाने लग गया। धीरे धीरे जापान भारत की ओर बढ़ रहा है। सुभाष चंद्र बोस के साथ में ये वही टाइम है 45, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। अब धीरे धीरे चारों तरफ से ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाने लग गया और लॉर्ड लिथंगो एक प्रस्ताव लाके उनको आजाद करने की, भारत विभाजन की ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने लग जाता है। अब इसी बीच में गांधी जी को मौका मिलता है 1942 में, सॉरी 9 अगस्त
1900। अब गांधी जी देखते हैं कि ब्रिटेन फंसा हुआ है राजनीतिक रूप से, इधर अमेरिका दबाव बना रहा है, इधर चीन दबाव बना रहा है, और पहले कर्जे में डूबा हुआ है। अगर इसको जीतना है तो भारतीय लोग चाहिए, और भारतीय कब आएंगे, जब ये इन्हें आजाद करेंगे। इसीलिए तो अगस्त प्रस्ताव आया, और इसी समय गांधी जी मौका देखते हैं और चौका मार के भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। कौन सा आंदोलन है? और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो। अब ये नारा गांधी जी ने इसलिए दिया कि ब्रिटेन की अभी जो स्थिति है उसमें वो बुरी तरीके से पजल्ड है, फंसा हुआ है, और ये भारतीयों के पास ऐसा मौका है कि अगर आज चूक गए तो दोबारा नहीं कर पाएंगे, ना ही ऐसा कभी दोबारा मौका आएगा। इसलिए गांधी जी ने कहा करो या मरो, कुछ भी करो, लेकिन अब की बार आजादी लेके जाओ। डू और डाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब भारतीय लोग समझ गए, इसीलिए तो भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, विदेशों में लड़ने गए, है ना, लड़ने, और बंदी बना लिए। तो बंदी बना लिए हुए लोगों को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद करवाया अलग अलग देशों में, जैसे जापान वालों ने गिरफ्तार कर लिया, रूस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, इधर जर्मनी वालों ने गिरफ्तार कर लिया। जहां जहां ब्रिटेन की तरफ से लड़ने गए वहां वहां सभी को भारतीय सैनिकों की गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उसी समय सुभाष चंद्र बोस इन सभी को आजाद करा रहे हैं और आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे हैं, जिसे हम भारत की पहली आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत की पहली आर्मी। अब ये लोगों को छुड़ा रहे हैं, और छुड़ा के अपनी आर्मी तैयार की, और जापान के सहयोग से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए अगर कहीं के प्रधानमंत्री के तौर जैसी पोस्ट पे सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे, तो वो कहां पे पहुंचे थे? म्यांमार, वर्मा में पूरा क्षेत्र कब्जे में ले लिया था जापान के सहयोग से। लेकिन यहां से जापान लौट गया, जापान तो लौट गया जापान, और इससे आगे फिर मणिपुर, सिक्किम होते हुए हिंदुस्तान पहुंचे थे, और दिल्ली के लाल किले पे झंडा लहराया था शहनवाज खान। वो भी आजाद हिंद फौज का ही क्या माना जाता है? सैनिक। आई बात समझ? तो इस प्रकार से यह आंदोलन चला। किसके द्वारा चलाया गया, नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व में ध्यान रखना गांधी जी, और गांधी जी के साथ में कांग्रेस भी शामिल थी। देखो, अब इसमें भी बड़ी कमाल की बात यह मिलती है कि गांधी जी जब पहली बार प्रस्ताव लेके आते हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस वाले मना कर देते हैं, लेकिन बाद में इनके समझ में आती है कि गांधी जी ये जो आंदोलन प्रस्ताव लेके आए ये ठीक है। तो 8 को लेके आए, और 9 को इन्होंने मध्य रात्रि को ही चालू कर दिया ये आंदोलन, 9 अगस्त को। तो ध्यान रखना, लॉर्ड लिथंगो अगस्त प्रस्ताव लेके आया था। युद्ध का कारण मैंने बता दिया। उतारो। अब 42 से इतनी चीजें याद रह जाएगी, 40, 42, 40, 42। अब 42 में एक चीज और देख लो, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। कौन आया था? क्रिप्स मिशन आया था भारत। और इस क्रिप्स मिशन का जो सदस्य बताया गया वो 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, और एक व्यक्ति था जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। ठीक। अब इसका जो अध्यक्ष था ये था, अध्यक्ष कौन था क्रिप्स मिशन का? स्टेफोर्ड क्रिप्स।
इसी के नाम से इसका नामकरण किया गया क्रिप्स। देख लो, साइमन के नाम से साइमन कमीशन, क्रिप्स के नाम से क्रिप्स, ध्यान रहेगी। ठीक है, अब भाई ये आया तो था कि भाई भारतीय लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के तहत संविधान सभा का निर्माण करवाने, संविधान सभा के निर्माण के लिए, लेकिन यह असफल रहा, लेकिन यह असफल रहा। असफल रहने का कारण यह था कि इसमें भी कोई भारतीय शामिल नहीं था, और इस समय जो प्रधानमंत्री था वहां का वो चाहता भी नहीं था कि भारतीय लोगों के लिए संविधान सभा बने। वो तो बाद में जब 1945 में चुनाव हुए उस समय लेबर पार्टी का एक उम्मीदवार था प्रधानमंत्री पद के लिए जिसका नाम था क्लाइमेट एटली। क्लाइमेट एटली ने कहा था कि अगर ब्रिटेन में हमारी सरकार बनी, मतलब लेबर पार्टी की सरकार बनी, तो हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे हम। ये क्या हुआ? असफल। तो इन्हीं 3 बंदों को वापस भेजा जब उसकी सरकार आई 1945 में। 1946 में भेजा कैबिनेट मिशन बनाकर, और कहा पहले भी तुम ही गए थे तीनों, और अब भी तुम ही जाओगे, अब की बार खाली हाथ नहीं आओगे, अब की बार कैसे भी करो संविधान सभा का निर्माण करके आओगे। तो कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। फिर हमने अपना संविधान लिखा, और संविधान लिखकर हमने ब्रिटेन में उसको प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करके ब्रिटेन वालों ने उसको स्वीकृत किया, और स्वीकृत करने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ा। तो कुछ कहते हैं ना कि संविधान लिखने से क्या फायदा हुआ, सबसे बड़ा फायदा यही था, क्योंकि अंग्रेजों ने एक कंडीशन रखी थी ना कि तुम अपने देश को चलाने के लिए नीति नियम लिख लो, नीति और नियम लिख लो, हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे। और यही कैबिनेट मिशन में भी था। और इससे पहले हमने क्या प्रयास नहीं किया? प्रयास किया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1924 या 28 के आसपास, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, वो दी थी, लेकिन फाड़ के फेंक दी थी। बर्किन ने कहा था कि ये क्या है, एक समानता तो है ही नहीं, समानता तो तुम लाए नहीं इस कानून में, जो तुम प्रारूप बना के लाए हो संविधान का, इसमें समानता इक्वलिटी तो है नहीं, तुम तो ज्यादा बट रहे हो। तब उसने कहा कि भैया एक ऐसा कानून या ऐसा प्रारूप तैयार करके लाओ जो सभी में इक्वलिटी देता हो, समानता देता हो। अब जिन्होंने कभी समानता देखी नहीं, वो समानता के बारे में लिख कैसे देंगे? तब जाकर गांधी जी ने आइडिया दिया बी आर अम्बेडकर का कि ये बंदे के पास पहुंच जाओ, और संविधान लिखा गया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, और 26 जनवरी 1950 का लागू किया गया, जिसको लेकर हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो क्या रहा, ये असफल रहा था। और इसके बाद में 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कौन आया? कैबिनेट मिशन भारत आया। अरे आवाज नहीं, फैजान। 3 सदस्य थे इसके, तीनों वही थे कि तुम मना करके आए थे ना, तुम ही जाओ वापस। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, और जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। बस इसमें एक काम चेंज किया कि पहले अध्यक्ष कौन था क्रिप्स मिशन में, लेकिन अब की बार इसको अध्यक्ष बना के भेजा। और इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। आई बात समझ में? और फिर बाद में 1947 में भारत को क्या मिली? आजादी। और इसी समय 14 अगस्त को तो आजाद किया पाकिस्तान,
क्योंकि पाकिस्तान वाले चाहते थे कि हम इनसे 2 मिनट पहले आजाद होंगे, 2 मिनट पहले आजाद होंगे। तो एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, सन्नी देओल वाले जो हेडपंप उपाड़ता है? उसमें एक वो डायलॉग भी आता है जब वो मौलवी कहता है उससे कि मुझे सकीना कबूल है कि बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर जब वो बोलता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल, तो वो कहता है अशरफ अली बोलता है ना। तो उस समय एक डायलॉग मारा था कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को 65 करोड़ रुपए दिए थे तब जाकर तुम्हारे सिर पे तिरपाल आई थी। वो डायलॉग नहीं है, वो हकीकत है। वो 65 करोड़ रुपए हकीकत में दिए गए थे, डायलॉग समझ रही थी दुनिया उसे। मैं बाद में पढ़ा, मैंने देखी 2004-06 में गदर। मैं अब जाके जब किताबें पढ़ा तब मेरे को पता लगा कि सन्नी देओल ने वो जो 65 करोड़ वाला डायलॉग चिपकाया था ना पाकिस्तान के, अरे नालायक वो हकीकत में था। 65 करोड़ रुपए दिए थे अशरफ अली, तब जाकर पाकिस्तान के सिर पर तरपाल आई थी। वो डायलॉग नहीं था, हकीकत था। और आज भी हम पाकिस्तान से 90 करोड़ रुपए मांगते विभाजन के। हमने तो दे दिए थे गांधी जी के कहने पे, लेकिन पाकिस्तान से आज तक वो 90 करोड़ रुपए के आसपास नहीं आया है, तो वो हमारी बरोबरी करेगा। हाँ ब्याज, अरे ब्याज तो वह 15 लाख का ही कुनाया हाल था ही, 90 करोड़ तो बहुत दूर का बात है। तो ध्यान रखना ये हकीकत में था ये। और 15 अगस्त को कौन आजाद? भारत, अपना इंडिया। ध्यान रहेगी। तो ये था भाई आपका स्वतंत्रता संग्राम की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, ऊपर वाला उतार लिया था।